दोस्तों, क्या आप कोई पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और इस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए ताकि आपका पैसा जो है बर्बाद होने से बच सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लुधी एडवोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि पुराना वाहन खरीदते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें उस वाहन को खरीदने के बाद आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसका जो है पहले किसी मैकेनिक से आप उसकी जांच कराएं। आप उसका इंजन चेक करवाएं, उस वाहन में कोई खराबी तो नहीं है। अगर कोई खराबी है और आप उसको पसंद करते हैं, उस वाहन को लेना चाहते हैं, उसका रेट कम करवाएं। अब ये नॉर्मल बात हो गई है जो कि सब लोग करवाते ही हैं। हम बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स पर, लीगल पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले आपको उसका हाइपोथिकेशन देखना है। आपको उस वाहन का रजिस्ट्रेशन, जो आरसी कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उसका आरसी कार्ड आपको देखना है और उस आरसी पर नीचे की तरफ में हाइपोथिकेट लिखा होता है, मतलब कि वह वाहन किस बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया है, बंधक किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने उस वाहन को कैश में परचेज किया था तो वहां पर हाइपोथिकेशन नहीं लिखा होगा और वह वाहन जो है किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के द्वारा बंधक नहीं होगा। लेकिन अगर उस वाहन पर लोन लिया गया होगा तो वह वाहन जो है बंधक होगा और उस पर बैंक का नाम जरूर लिखा होगा। तो अगर बैंक से बंधक है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को बोलना है कि इसको जो है हाइपोथिकेट करवाओ, इसका लोन पूरा बैंक में आप चढ़ाओ और बैंक की एनओसी लो। अब दोस्तों, बैंक की एनओसी लेने के बाद आपको उसका हाइपोथिकेशन कटवाना है और जो है उसका लोन क्लियर करवाना है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको वाहन खरीदने से पहले उसको चेक करना है और उसका बंधक मुक्त उस वाहन को करवाना है। अब दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, जो कि आप अगर वाहन को परचेज कर रहे हैं तो उस वाहन की हिस्ट्री को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अब आपको वाहन की हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी? अब वाहन की हिस्ट्री से हमारा तात्पर्य है कि अगर कोई वाहन कितनी बार उसका एक्सीडेंट हुआ है, कितनी बार उस वाहन का इंश्योरेंस क्लेम किया गया है और जो वाहन आप परचेज कर रहे हैं उस पर जो है कितना काम पहले से हो रखा है। तो इसको जानने के लिए आप अपने जिस कंपनी का वह वाहन है उसके संबंधित शोरूम पर आप जा सकते हैं और वहां से इसकी डिटेल निकलवा सकते हैं। मान लीजिए एक वाहन है जिसका कई बार एक्सीडेंट हुआ है और उसका इंश्योरेंस भी लिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक बार देखने पर यह बात समझ में नहीं आती है कि वाहन का एक्सीडेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए आपको वाहन के कंपनी के, जो जिस कंपनी का वाहन है उसके शोरूम में जाना होगा जहां से वह परचेज किया गया था और उसका हिस्ट्री निकलवाना पड़ेगा, जिसमें आपको इस बात का पता चलेगा कि इस वाहन पर कितने बार इंश्योरेंस क्लेम किया जा चुका है और कौन कौन से काम के लिए वाहन पर जो है इंश्योरेंस लिया गया था। हो सकता है कि उस वाहन का डीप एक्सीडेंट हुआ हो जिससे उसके चेसिस में जो है कोई नुकसान हुआ हो, जिस कारण से उसका चेसिस में काम करवाया गया हो। ऐसे वाहन को लेना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप जो है उस वाहन का सर्च जरूर करवा लें। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि आपको इंश्योरेंस भी चेक कर लेना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे वाहन ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेंस पीरियड में होते हैं, लेकिन कुछ वाहन इंश्योरेंस निकल जाने के बाद में उनका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाता, इस कारण से उनका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। अब अगर आपका वाहन इंश्योरेंस पीरियड में है तो आप उस इंश्योरेंस को ट्रांसफर करवा सकते हैं और अपने नाम पर करवा सकते हैं। उसमें आपको काफी कम खर्च आने वाला है। लेकिन अगर उस वाहन का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो आपको नए सिरे से उस वाहन का इंश्योरेंस करवाना होगा, उसके फोटो वगैरह खींचेंगे और सारा प्रोसेस शुरू से होगा, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो इस बात को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वाहन का इंश्योरेंस पीरियड में है या फिर उसका इंश्योरेंस निकल चुका है। तो ये सारी जो बातें हमने आपको बताई हैं, पुराना वाहन खरीदते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और आप जो है अच्छे से उस वाहन को इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका पूरा जो है फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके साथ भी कोई भी फ्रॉड ना हो सके और वो भी जो है ऐसी परेशानी से बच सकें।